अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। राजस्थान बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड में जहां भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू, उन सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इसके अलावा जो वन लाइनर है, जो रिक्त स्थान वाले, वो प्रश्न भी उनके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का जो पेपर है उसका मॉडल पेपर को हम डिस्कस करेंगे। इसको हल के साथ देखेंगे, यानी इसके प्रश्न और उत्तर देखने का प्रयास करेंगे जिससे आपकी तैयारी पुख्ता हो सके। और इसमें बिल्कुल ही वैसे प्रश्नों का समावेश किया गया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही समायोजन इस आपके जो मॉडल पेपर के अंदर किया गया है। इस सीरीज का ये दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले एक और मॉडल पेपर जो आपके बोर्ड ने जारी किया था अधिकारित, उसको मैंने हल करके अपलोड कर दिया। उससे नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर के देख लीजिए। इसके अलावा उसको मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, वहां पर जाकर भी देख ले। और ऐसे और भी आपके मॉडल पेपर्स आएंगे। उन मॉडल पेपर, इतने सारे मॉडल पेपर हो जाएंगे कि उनके माध्यम से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा जो मिशन मेरिट से संबंधित कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो उन प्रश्नों को भी आप चैनल पर जाकर के, या जो मिशन मेरिट की जो प्लेलिस्ट है या अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कक्षा 10 से संबंधित प्लेलिस्ट है, उनमें आप जाकर के जरूर देखें। इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक इसको अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इससे क्या हो सके, लाभान्वित हो सके। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। तो इसमें देखो, पहले के आपके 12 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के अवसद वाले देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? गांधी नेहरू के मध्य, नेहरू बोस, या गांधी अम्बेडकर, या गांधी और पटेल के बीच में? तो ये महात्मा गांधी जी और जो BR अम्बेडकर थे उनके बीच में हुआ था। अगला हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? फ्रांस, इटली, इंग्लैंड और जर्मनी से। 4 देश है इसमें, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली। तो इसमें सही होगा फ्रांस से। जो फ्रांस के अंदर जो क्रांति होती है 1779 उसी से यूरोप के अंदर जो है क्या है, राष्ट्रवाद का जो विकास माना जाता है। यूरोप के, वैसे पूरे विश्व में के अंदर कहा जाता है कि फ्रांस से ही राष्ट्रवाद का विकास प्रारंभ हुआ था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 3, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी निम्न में से कहां पर बसाई गई थी? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, या पंजाब? तो पंजाब के अंदर। ये औपनिवेशिक समय की बात हो रही, तब इसमें पंजाब के अंदर जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती के लिए कैनाल कॉलोनी या नहर कॉलोनी कहते उसको बसाया गया था। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से कौन सा अजैव संसाधन है? यानी 300 ऐसे जो जैव संसाधन है और एक ऐसा है जो अजैव है। तो आप चट्टान है, पशु है, पौधे और मछलियां। आप देखते हो मछलियां जीव होता है, इनमें भी जीवन है, इनमें भी। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? जैव। जबकि चट्टान क्या है? ये अजैव खनिज, यानी इसमें जीवन नहीं पाया जाता। अगला हम देखते हैं, भारत में निम्न में से किस उत्पाद का निर्यात करता? तो भारत किसका निर्यात? चाय, कॉफी, मसाले या सभी? तो इन सभी का भारत क्या करता है? निर्यात करता है। अगला हम देखें, सरिस का भाग जो रिजर्व है वो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो एक राजस्थान राज्य के अंदर अवस्थित है। अगला हम देखते हैं इसका क्वेश्चन संख्या 7, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित कानून कौन सा? पारिवारिक कानून, महिला कानून, राजकीय कानून या नारीवादी? तो इसका असही होगा, ये पारिवारिक कानून के अंतर्गत आता है। अगला हम देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश किया गया है? तो कितनी भाषाएं, क्या 20 है या 21 है या 22 या 23? तो इसका सही होगा 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर शामिल है। अगला देखते हैं, इंग्लैंड का राजकीय धर्म कौन सा? हिंदू, सिख, ईसाई या पाटनी? तो इसका होगा ईसाई। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से अच्छी है? पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान या श्रीलंका? तो श्रीलंका की स्थिति भारत से क्या है? अच्छी है। अगला हम देखते हैं जो 11वां क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्षेत्र किसको कहा जाता है? क्या औद्योगिक क्षेत्र को, सहायक या सेवा या कृषि? तो जो द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। उस संगठन का नाम बताइए जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाना। क्या यूएनओ है, क्या WHO है, WTO, UNDP? इसका होगा WTO, यानी WTO का पूरा फुल फॉर्म ही होना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। तो इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसको सरल बनाने का। तो ये कुछ 12 प्रश्न थे, हर प्रश्न 1 नंबर का था। तो 12 प्रश्न 12 अंकों के। अगले हम देखते हैं, ये भी 1 नंबर के 6 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। ये आपके रिक्त स्थान वाले।
तो अगस्त 1914 में शुरू हुआ पहला आधुनिक युग। अब देखो रिक्त स्थान में आपको भरना है, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो अगस्त 1914 में क्या शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो इसमें आएगा प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, अगला दूसरा देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला रिक्त स्थान एक औषधीय पौधा है, तो इस औषधीय पौधा का नाम क्या है, आप नोट कर सकते हो, हिमालयन यव, यह कहीं कहीं हिमालयन यू भी लिखा मिलता, तो हिमालयन यव है। अगला हम तीसरा देखते हैं, भारतीय संघ ने किसी भी धर्म को, तो राज्य के, यहाँ जाएगा राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया। अगला हम देखते हैं कि इसका जो चौथा, इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति ही क्या है, किसके लक्ष्य है, तो इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति ही विकास के लक्ष्य, ये किसके लक्ष्य हैं, विकास के लक्ष्य हैं। अगला पांचवा देखते हैं, रिक्त स्थान क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को सुरक्षा प्राप्त होती है, तो पांचवे का इसका सही होगा संगठित, क्या होगा, संगठित, यानी इसका हो जाएगा संगठित क्षेत्र के अधिकांश जो श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है। अगला देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्भव के पश्चात रिक्त स्थान विश्व पर होने लगा, तो इसको हम भूमंडलीकरण कहेंगे, और भूमंडलीकरण का ये हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, तो इसमें भूमंडलीकरण विश्व स्तर पर होने लगा था। अगला हम देखते हैं कि तीसरा, निम्नलिखित जो प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक पंक्ति में, ये भी 12 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो इसमें पहला है कि ये किसने कहा था कि हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि सामाजिक क्रांति चाहते, तो ऐसा कहने वाले कौन थे, ये भगत सिंह थे। भगत सिंह ने ये कोटेशन कहा था जब भगत सिंह को गिरफ्तार करके न्यायालय में पूछा गया, तो उनको जब 1929 का जो दिल्ली के अंदर जो असेंबली बम कांड था, इसके अलावा लॉर्ड इरविन की जो रेलगाड़ी को उड़ाने का प्रयास किया गया था, तो इसके बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया था, पूछा गया, तो इन्होंने कहा था कि हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि हम तो सामाजिक क्रांति लाना चाहते हैं। ठीक है, उस कानून का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर क्या लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी, तो इस कानून का नाम था कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता। अगला है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, तो जर्मनी है उसका एकीकरण किसने किया था, तो उसका श्रेय किसको जाता है, उसका श्रेय जाता है ओटो वॉन बिस्मार्क को, ओटो वॉन बिस्मार्क को जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम कि तुंगभद्रा बहुउद्देश्य जो परियोजना है किन राज्यों की, तो ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना, एक तो राज्य का नाम है कर्नाटक और दूसरे राज्य का आपके नाम है वो है आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य की ये क्या है, संयुक्त परियोजना है। अगला है हम देखेंगे वो है, गेहूं की कृषि के लिए आवश्यक वर्षा और तापमान कितना होना चाहिए। देखो मैं गेहूं के लिए एक जो मैंने नया मेरा व्लॉग चैनल बनाया उस पर भी मैं गेहूं का पूरा आपको देखना, तो मैं वीडियो भी अलग से स्पष्ट करूंगा, जो भी मैं गेहूं के जो खेत है उस खेत में जाकर के अच्छी तरीके से बनाऊंगा और उसके हर पार्ट को भी आपको बताऊंगा, तो उसको जरूर आप देखना। ठीक है, जिसका मैं लिंक आपको इस चैनल पर डाल दूंगा, या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल वहाँ जुड़ जाना, वहाँ पर भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं गेहूं की कृषि के लिए आवश्यक वर्षा और तापमान, तो इसकी हम बात कर रहे थे। तो गेहूं की कृषि के लिए जो तापमान तो 10 से जो 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, और जो वर्षा है वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा की मात्रा होनी चाहिए। अगला है, चाय का पौधा किन क्षेत्रों में पाया जाता है। देखो चाय का पौधा किन क्षेत्रों में पाया जाता है, चाय का पौधा जो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उनमें पाया जाता है। जैसे भारत में बात करें तो असम है, पश्चिमी बंगाल है, बंगाल जो पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी जिले की जो पहाड़ियाँ, तमिलनाडु केरल, इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। अगला देखते हैं हम 7वां, संघीय सरकार की कोई विशेषता लिखनी, मतलब कोई एक विशेषता आपको लिखनी है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, संघीय सरकार के अंदर क्या होता है। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना, संघीय सरकार में क्या होता है, सत्ता के दोनों स्तर यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या होती है, अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है, वो एक दूसरे के काम में क्या करती है, हस्तक्षेप नहीं करती। अगला हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर दुनिया का संभवतः सबसे अधिक विविधता वाला देश कौन सा है, तो वो देश आपका भारत है। अगला आप देखो यहाँ पर देखोगे जो क्वेश्चन आया है आपका नोआ कि एफ्रो अमेरिकन से आप क्या समझते हैं। देखो इसमें एफ्रो अमेरिकन का मतलब है वो अश्वेत अफ्रीकी लोग जिनके जो पूर्वजों को 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। कौन सी सदी से, जो 17वीं सदी से लगाकर 19वीं शताब्दी तक
अफ्रीका महाद्वीप से इनको गुलाम बनाकर अमेरिका ले गया, तो उन्हें अभी वर्तमान में एफ्रो अमेरिकन के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं काली मृदा की दो विशेषता। हालांकि दो विशेषता इसमें नहीं, एक पूछनी चाहिए थी क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, फिर भी अब दो आ गई तो मैं आपको दो ही बताऊंगा, ठीक है। पहली विशेषता, जैसे काली मृदा बहुत ही महीन यानी महीन कणों वाली बारीक होती है, अर्थात इसमें मृत्तिका से बनी होती है। दूसरी इसमें विशेषता ये गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में क्या होती है, गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें अच्छी तरीके से वायु मिश्रित हो जाती है और इससे जमीन ही वापस क्या हो जाती है, उपजाऊ बन जाती है। अगला हम देखते हैं कि बेरोजगारी किससे कहते हैं। तो देखो, बेरोजगारी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो इससे काम करना चाहता है लेकिन उसके लिए क्या होता है, काम उपलब्ध नहीं हो पाता है। व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसके लिए काम उपलब्ध नहीं होना क्या कहलाती है, बेरोजगारी कहलाती है। अगला हम देखते हैं वैश्वीकरण का अर्थ आपको क्या करना है, स्पष्ट करना। तो वैश्वीकरण किससे कहते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखो, वैश्वीकरण एक प्रमुख जो प्रक्रिया वर्तमान समय के अंदर जो संवेग को क्या करती है, अर्थव्यवस्था को इस विश्व समुदाय के साथ में जोड़ती है। तो जो विश्व संवेग की जो अर्थव्यवस्था को विश्व समुदाय के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया, वही तो क्या है, वैश्वीकरण, जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है, जिससे वस्तुओं और क्रेताओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा श्रम का क्या होता है, इनके मध्य प्रवाह हो सके। और इसको और किस नाम से, इस वैश्वीकरण को हम भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के मैंने आपके 12 और 12 24, 24 और 6 30 नंबर के प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाया। आगे का मैं पेपर आपको बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन, और उसके बाद में लास्ट में मानचित्र वाला सॉल्यूशन करवाऊंगा। और बीच में इस 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले प्रश्नों का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, तो मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस एक वीडियो में इतना फिर बड़ा हो जाएगा और वैसे बड़े आंसर है तो व्यवहारिक भी नहीं। अगर आपकी मांग होगी तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। इस पेपर की आपको पीडीएफ जो कबीर क्लासेज 58 जो ब्लॉग है, कबीर क्लासेज 58, उस ब्लॉग से आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। वहाँ पर गूगल पे सर्च करना कबीर क्लासेज 58 और वहाँ से ब्लॉग पर आपको पहुँच जाना। और जो कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का आपका जो इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ सामाजिक विज्ञान वाली पोस्ट है, उस पोस्ट के अंदर आपको इसके अलावा भी और भी बहुत सारे आपको प्रश्न आंसर मिलेंगे, आपको वहाँ पर मॉडल पेपर्स मिलेंगे, तो बहुत कुछ आपको वहाँ पर उस ब्लॉग पोस्ट में मिलने वाला है, तो आप वहाँ पर जाकर के जरूर देखिए। तो इसके प्रश्न, जैसे आपको चौथा प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, इनकी 2 जुड़वा संतानें किससे कहा गया है, ठीक है ना। तो इसका आपको जवाब देना। अगला है जोल्वेराइन संघ, जो संघ है, यहाँ पर संघ भी कह सकते हैं, कभी जोल्वेराइन इतना इलाका के बारे में क्या जानते हो। अगला है कि महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया था, ये बताना है। अगला है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 की प्रमुख बातों को स्पष्ट करना है। अगला हम देखेंगे एशियाई चित्ता पर एक टिप्पणी करनी और उसके लुप्त होने के कारण आपको बताना है, ठीक है। अब दोनों हैं तो दोनों एक एक नंबर के हैं। वाणिज्यिक कृषि की कोई 4 विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी, हर विशेषताएं आधे नंबर की हैं। श्रीलंकाई तमिलों के प्रमुख मांगों का आपको वर्णन करना और उन्होंने अपनी मांगों के लिए किस प्रकार संघर्ष किया, ठीक है। अगला देखते हैं कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न आंसर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर आपको ब्लॉग पर मिलेंगे, जो अलग से मैंने आपके कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान के अलग से महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर वहाँ पर डाल रखे। उसमें सभी प्रकार के प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव भी है, रिक्त स्थान वाले भी हैं, वन लाइनर भी है, और ये जो 2 नंबर वाले भी, हर प्रकार के प्रश्न हैं। तो वहाँ जाकर के आप ब्लॉग को जरूर विजिट करें। और जिसका मैंने एक बार टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डायरेक्ट उस पोस्ट का लिंक भी डाला था, तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट्स वहाँ पर शेयर की जाती है। अगला हम देखते हैं सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। 12वां है सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार से अंत संबंधित आपको बताना है। अगला है आर्थिक विकास के लिए सतत पोषणीय विकास अत्यावश्यक क्यों है, स्पष्ट करना है। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में आपको अंतर बताना है। उसके बाद है 15वां क्वेश्चन, सहकारी समितियां क्या होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की गतिविधियों बढ़ाने हेतु आपको कोई 3 सुझाव देने। राजस्थान सरकार ने इसके लिए आज ही किया है। उसके अंदर राजस्थान सरकार ने अब क्या किया, पहले भाजपा सरकार के अंदर तो उसमें क्या था, कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार ही उसका चुनाव लड़ सकता, उसके बाद वो तीसरी बार लगातार चुनाव नहीं लड़ सकता। अब सरकार ने उस कानून को हटा दिया है, यानी अब कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार क्या कर सकता, सहकारी समिति का चुनाव लड़ सकता है। अगला हम देखते हैं भारत में वैश्वीकरण के किन्हीं 3 प्रभावों को समझाना है।
उसके बाद ये 3 अंक वाले आपके प्रश्न आ गए जिनका जवाब आपको 100 शब्दों में देना है। ये अथवा वाले प्रश्न 3 और 4 वाले वीना संधि की प्रमुख विशेषता बतानी है, या तो ये कीजिए, या फिर मारियाना या जर्मेनिया कौन थी और किस प्रकार उन्हें चित्रित किया गया, इसका क्या महत्व है। अगला हम देखते हैं 18वां, जल के स्रोतों के आधार पर जल संसाधनों की उपलब्धता कितने रूपों में होती है, अथवा में आपके मतानुसार बांध कैसे उपयोगी समझाइए। इन दोनों में से एक करना, दोनों ही नहीं करना, आपको एक करना कोई भी अथवा वाले से। अगला 19वां, सांप्रदायिकता से आप क्या अभिप्राय, इसे लोकतंत्र के लिए क्यों खतरा, या तो ये कीजिए, या फिर भारत में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के 3 उपाय, या ये कीजिए। हर उपाय 1 अंक आपका है इसमें। अगला 20वां, संघीय सहायता समूह क्या है, ये किस प्रकार कार्य करता है, स्पष्ट कीजिए, या तो ये कीजिए। आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को क्या कर लेती है, खत्म कर देती है। अब आपके 4 अंक वाले यानी निबंधात्मक प्रश्न आएंगे जिनका जवाब आपको 250 शब्दों में देना है, या इसमें भी अथवा वाले आपको मिलेंगे। इन दोनों में से कोई एक करना है, या तो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना है, या फिर आप निम्न पर टिप्पणी करनी। अब यहाँ पर टिप्पणी करोगे तो इन तीनों पर ही आपको करनी, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कुछ सविनय अवज्ञा का वर्णन कर दिया, कुछ इसमें से ये लिख दिया, नहीं। यहाँ पर तो या तो सविनय अवज्ञा 1 के बारे में लिखी, या इन पर करोगे ना अथवा वाला, तो इन तीनों पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरी चोरा कांड, साइमन कमीशन, इन तीनों पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी। अगला जो वो देखेंगे वो दबाव समूह से आप क्या समझते हो। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है, या तो ये कीजिए। आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, उनके प्रकारों को समझाइए, कीजिए। अगला जो है, अब देखो दिए गए रेखा मानचित्र में निम्न को अंकित करना है। इसमें भी अथवा वाला, या तो कलकत्ता, विजयवाड़ा, मयूरभंज और मुंबई को अंकित करना है, या फिर इन नीचे दिए गए, या फिर अथवा में आपको गोवा है, नेल्लोर है, बोकारो और बालाघाट है, इनको आपको क्या करना है, अंकित करना है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मानचित्र पर। तो अब हम भारत के मानचित्र पर आ चुके हैं और अभी आपके इन जो मानचित्र के अंदर आए हुए स्थानों को अंकित करेंगे। ये 4 नंबर के आएंगे। जैसे पहला हमारा स्थान था कोलकाता, तो आपको राज्य में पढ़ना है। जैसे पश्चिमी बंगाल में था तो आप यहाँ लिखोगे कोलकाता। आपके इसमें राज्य दिए भी आ सकते हैं 10वीं वालों के लिए, तो आपके लिए और भी अच्छा है। पश्चिमी बंगाल के अंदर कोलकाता राज्य आपको याद होना चाहिए। दूसरा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर, तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर विजयवाड़ा हो गया, आपके विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर। अगला हमारे था मयूरगंज, तो ये उड़ीसा के अंदर था, तो ये वाला बंगाल से ही लगता हुआ आंध्र और बीच का क्षेत्र ये उड़ीसा है, तो आपका ये हो गया मयूरगंज वाला क्षेत्र। अगला जो क्षेत्र हमारा था मुंबई, तो मुंबई या महाराष्ट्र के अंदर है, समुद्र तट पर है, तो यहाँ पर हो गया ये मुंबई वाला क्षेत्र। ठीक है। इसके अलावा अगला जो, ये तो 4 हो गए, 4 दूसरे और थे उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो जो अथवा वाले 4 कौन से, एक तो गोवा तो या मुंबई से नीचे या थोड़ा हो गया, ये पूरा बॉर्डर पर ही है, जो भारत की तटवर्ती रेखा पर ही है। यहाँ पर आ गया आपके गोवा, जहाँ पर आपको महाराष्ट्र और जो कर्नाटक की सीमाएं मिलती वहाँ पर आपके गोवा। फिर नेल्लोर आपके आंध्र प्रदेश में आ गया, तो यहाँ पर आप आंध्र प्रदेश के अंदर आपको अंकित कर लेना है नेल्लोर। फिर बोकारो, तो बोकारो आपकी झारखंड में, तो ये वाला क्षेत्र आपको यहाँ नहीं थे, ये तो मैंने उड़ीसा के अंदर, तो यहाँ पर बिहार से नीचे इस साइड में है आपके झारखंड, तो यहाँ पर आ गया आपके बोकारो। फिर आगे आपके बालाघाट, तो बालाघाट आपके मध्य प्रदेश के अंदर, तो भारत के सेंटर में। आप जगह कहीं भी उस राज्य के अंदर आपको भरनी है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके मैंने सारे आंसर सोल्यूशन करवाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।